धनबाद जिले के सोनाडी ओपी क्षेत्र टांडा बस्ती में मंगलवार देर शाम हुए भीषण भूधसान और 3 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। बुधवार को स्थिति और तनावपूर्ण हो गई जब आक्रोशित ग्रामीणों ने बीसीसीएल अधिकारियों के खिलाफ पथराव कर दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर बाद बीसीसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल डीटी कोल इंडिया के टीडी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे थे। उनके साथ गोविंदपुर एरिया के महाप्रबंधक भी मौजूद थे। बताया जाता है कि जैसे ही कोल इंडिया और बीसीसीएल के शीर्ष अधिकारी वहां से लौटे, ग्रामीणों का गुस्सा गोविंदपुर एरिया के महाप्रबंधक पर फूट पड़ा और पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान महाप्रबंधक को चोट लगने की भी खबर है, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं हालात बिगड़ते देख सीआईएसएफ के जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महाप्रबंधक को अपने सुरक्षा घेरे में लेकर सुरक्षित बाहर निकाला। गौरतलब है कि मंगलवार शाम हुए भूधसान में 3 घर पूरी तरह जमींदोज हो गया था, जिसमें 3 लोग लापता हो गए थे। देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लगभग रात 2 बजे तीनों के शव मलबे से निकाला गया। इस घटना के बाद से ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बुधवार सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुटने लगे थे और बीसीसीएल अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जैसे ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और स्थिति बेकाबू हो गई। इधर एक और चिंताजनक जानकारी सामने आ रही है कि घटनास्थल से गैस का रिसाव लगातार तेज होता जा रहा है। इसके चलते आसपास के घरों में रहने वाले लोग भयभीत होकर अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। फिलहाल क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस बल, सीआईएसएफ और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं, जबकि ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए और इस घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, इसके पीछे सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप सबों को मैं दिल से यही चाहता हूं कि आज जो काम अब कार्यपालिका और विधायिका जहां मौन रहने लगी है, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और मजबूती के साथ करें। आज जो ये घटना घटी सोनारडी, जो बागमारा का क्षेत्र है, और 3 व्यक्ति जमींदोज होने से, उनका मकान जमींदोज होने से जान उनका चला गया है, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। सबसे पहले उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन सवाल ये है, अगर ये प्राकृतिक घटना होती या फिर अगर कोई दुर्घटना होती, सड़क दुर्घटना होती या फिर कोई अन्य कारण होता, लेकिन ये एक खनन दुर्घटना है, हम कह सकते हैं। हालांकि डायरेक्ट खनन नहीं है, लेकिन वो खनन के कारण ही है। और ये कहीं ना कहीं बीसीसीएल की, जिला प्रशासन की चूक है। वह ऐसे गतिविधि जहां अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जहां कहीं विस्थापित नहीं किया गया है, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जो मूल कारण है। और लगातार कई घर, कई जगह पर श्रमिक कार्य के दौरान या फिर हैवी ब्लास्टिंग के सटे हुए गांव, घर लगातार जमींदोज होने का कार्य हो रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि लोकतंत्र की व्यवस्था को, लोकतंत्र की मर्यादा को शर्मसार कर रहा है। ये महज एक 3 जान नहीं गई, बल्कि एक सवाल खड़ा करके गई कि इस देश में आम व्यक्ति होना गुनाह है क्या? लोकतांत्रिक भारत में एक आदिवासी होना गुनाह है क्या? मुझे लगता है एक सवाल खड़ा करके गई। वो जान केवल 3 जान नहीं, वो एक सवाल खड़ा करके गई है कि हमने कैसा राज्य और कैसा राष्ट्र का निर्माण किया है, जहाँ आम व्यक्ति की सुविधाओं की, आम व्यक्ति की सुरक्षा की सुनी तक नहीं जा रही है। बहुत ही चिंता का विषय है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार बिल्कुल बीसीसीएल जिम्मेवार है। आप कोयला खनन का कार्य करते हैं, आपकी तो ये जवाबदेही बनती है कि जब बगल में गैस का रिसाव हो रहा है, बगल में जमीन धंसने की आशंका है, तो सबसे पहले आप इनको दूसरी जगह शिफ्ट क्यों नहीं किए? दूसरा बात, इनको वार्न क्यों नहीं किए? कोई टीम क्यों नहीं आई? कोई बैरियर क्यों नहीं लगाया गया कि यह क्षेत्र संभावित खतरा के दायरे में आ रहा है? तो बीसीसीएल प्रबंधन मूल रूप से जिम्मेवार है। दूसरी बात, मुझे जैसा आशंका है कि यहाँ अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है, और अगर अवैध खनन का कार्य जो होता है उसमें मानवता लगभग खत्म हो जाती है। उस कार्य को अनुमन मुनाफा के तौर पर ही लोग देखते हैं, और मुनाफा और मानवता में आज मानवता हार रही है, मुनाफा जीत रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। पुनर्वास को लेकर हमेशा चर्चा हुई है, बीसीसीएल आज तक चर्चा नहीं की। बिल्कुल, देखिएगा, मैंने विधानसभा में स्पीकर तक को सीधे संज्ञान में कहा कि सर, यहाँ आपने कमेटी बनाई थी। तब देखिएगा, मेरे बहस के बीच स्पीकर साहब बोला कि जयराम जी, आपने आसन को संबोधित किया है, तो हम बीच में कुछ बोलना चाहेंगे।
पहली बार लोग मुख्यमंत्री पे सवाल करते हैं, लोग विभाग के मंत्री पे सवाल करते हैं। जयराम महतो ने स्पीकर महोदय को सवाल कर दिया कि सर आपकी नहीं सुनी जा रही है, यू आर द चेयरपर्सन ऑफ हाउस बट दे आर नॉट फॉलोइंग योर ऑर्डर्स। आपने सुना होगा, हमने विधानसभा में डायरेक्ट स्पीकर साहब को कहा कि आपने जो कमेटी बनाई है कोयलांचल के लिए स्पेशल, ओबी डैम को लेकर, अवैध खनन को लेकर, या फिर जो रैयत और बीसीसीएल के बीच जो तानातानी चल रही है उस परेशानी को लेकर, आउटसोर्सिंग एजेंसी और रैयत के बीच जो मनमुटाव है उस विषय को लेकर, जो आपने 7 विधायकों की एक कमेटी बनाई है, वो साल भर बीत चुका है, उसका रिपोर्ट क्या है, कितनी जाने जाएंगी, उसके बाद आपको रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा, ये आपने भी देखा होगा। तो बिल्कुल ये बहुत ही गंभीर मामला है, इस मामले पर हम लोग चुप्पी नहीं रहेंगे, इस मामले पर हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इस प्रकार से आम व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए, इसकी हमारी जवाबदेही और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इन मुद्दों को हम लोग गंभीरता पूर्वक देखें और इस पर कार्य करें। इस घटना में बताया अभी जो राहत कार्य चला है, संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल भी राहत कार्य केवल एक औपचारिक, महज एक औपचारिकता है, इस राहत कार्य से संतुष्टि नहीं है। बीसीसीएल की संवेदनशीलता के प्रति आपका क्या रवैया है? मैं बार बार कह रहा हूं कि आज संवेदना धीरे धीरे खत्म हो रही है। आम व्यक्ति का जीवन अब मुझे लगता है कि आज एक पशुओं के जीवन की भांति है। आम व्यक्ति का जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया। इस पूंजी की ताकत ने, इस पूंजीवादी भारत ने जो हम कदम रखने जा रहे हैं धीरे धीरे, उसमें आम व्यक्ति के जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। उसी का एक जीता जागता प्रमाण है यह घटना, उसी का जीता जागता प्रमाण है। आपके द्वारा क्या कदम उठाए? हमारे द्वारा निसंदेह इस बात को लेकर अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इस विषय पर बात करेंगे, उनसे लिखित बातचीत करेंगे, चूंकि अभी असम के दौरे पर है, और साथ ही संबंधित जो विभाग होता है वहाँ भी हम बातचीत करेंगे। कल जो घटना हुई है उसमें जितने मृतक है उसका संख्या 3 है, और तीनों को जो पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, और अभी पोस्टमार्टम कुछ देर में प्रारंभ हो जाएगा। सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है, और इन लोग को जो मुआवजा देने का है, तो हम लोग जो अपना जो सरकारी प्रावधान है उसके मुताबिक जो मृतक परिवार में से एक बीसीसीएल का नौकरी भी करते, मतलब उसके पति करते हैं, उसको छोड़कर शेष 2 बचे हैं। उसमें एक नाबालिग, तो जो बालिग महिला है उसके लिए राष्ट्रीय पारिवारिक विकलांग योजना से उसको लाभान्वित किया जाएगा। और जो एक महिला है जो मतलब उसका पति मतलब अब नहीं रहे, हाँ, तो उसको हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन का योजना जो है वृद्धावस्था पेंशन उससे जोड़ेंगे, और तौरित जोड़ते हुए जो अनुमान में प्रति माह पेंशन दिया जाना वो हम लोग प्रदान करेंगे। छोटी बच्ची जो है वो हम लोग अपना जन सहयोग के माध्यम से उसका अंतिम क्रिया करने के लिए जो व्यवस्था करना है किया जाना। हम लोग का प्रशासन प्रयास रहेगा कि वो लोग का जो मांग किए हैं कि हम लोग क्या करेंगे गरीब आदमी, तो हम लोग प्रबंधन से बात करेंगे कि कहीं इसको यदि अवसर है तो कोई भी अवसर कंपनी में इसको जो है बाह्य स्रोत पर कामगार के रूप में कार्य दे और उसको रोजगार में परिवार की मांग अभी आया नहीं। देखिए मांग जो है मांग तो रहता ही है, लेकिन अभी मेरे पास आया नहीं है ना। तो जो व्यवस्था के अंतर्गत है और जो व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग मानव होने के नाते मानवता का परिचय देते हुए जो आपको सहयोग कर पाएंगे हम लोग भरपूर करें। इसके लिए विधि व्यवस्था संधारण देखिए प्रशासन का टॉप प्रायोरिटी है। तो जिस विषय पर हम लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं या फिर विधि व्यवस्था में सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन कारणों का समीक्षा करके उन लोग के सामने ही यह आश्वस्त किया जाएगा कि इस तरह की घटना पुनः ना हो, और जो घटना घटी है इसके जो जिम्मेदारान हैं उनको चिन्हित करते हुए जो उन पर सख्त कार्रवाई किया जाना है वो अपेक्षित जो होगा